बीमारियों लेके हम अक्सर बातचीत करते हैं। कैंसर हो, शुगर हो, बवासीर हो, अलग अलग जगह पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अच्छे जो वैद्य हैं, सुलझे हुए आचार्य हैं, उनके पास जाते हैं, बातचीत करते हैं। आज हम मौजूद हैं राजपाल जी, आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में। और महाकाल आश्रम, महम 24, रोहतक जिला, हरियाणा राज्य और सीसर खास में मौजूद हैं हरियाणा में। जो राजपाल जी हैं बड़े सुलझे हुए हैं। इनके पिताजी ये काम करते थे आयुर्वेदा को लेके और हजारों रोगी उन्होंने ठीक किए। अब अपने पिता के नक्श कदम पर ये खुद आचार्य हैं। शुगर की जो दवाई है, कितनी भी कैसी भी टाइप हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 20 टाइप की हो, उसको ये चुटकियों में ठीक कर देते हैं। ऐसी क्या जादू की जप्पी है कि रोगी यहाँ थे वो ठीक होते थे। देखिए जी, मेरा पिताजी वैद्य था और वो दवाइयाँ खुद घर पे तैयार करते थे और वो हमको भी सिखा गए। हम महाकाल आश्रम में ये सभी दवाइयाँ हमारी जो हैं तैयार करते हैं। हमारी दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 1 साल से लेके 100 साल तक का बूढ़ा भी ले सकता है, औरत भी ले सकता है, आदमी भी ले सकता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई गर्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है किसी को भी। और महाकाल आश्रम में ही ये दवाई तैयार करते हैं। शनिवार और एतवार को दवाई देते हैं सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। गांव सीसर खास है, ये सुंडाली सीसर इसको बोलते हैं। महम तहसील जिला रोहतक हरियाणा में। और महाकाल आश्रम है, खेतों में है, थोड़ा गांव से आगे चल के। फिर भी आपने शुगर नहीं छोड़ रही, सारत दवाई खा ली हो, आराम नहीं हो रहा, पैरों में जलन होती हो, पिंडी दुख दी हो, बाथरूम बार बार आता हो, आँखों में धुंधलापन हो, सिर चक्कर आता हो, वजन घटता बढ़ता हो, इंसान का एक शारीरिक समस्या आ जा करे शुगर के कारण, जिसने देसी भाषा में नामर्दी बोल दिया करें। आपने डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सारत दवाई ले ली और फिर भी आराम नहीं होया हो तो महाकाल आश्रम में सिर्फ 1 बार आने की आवश्यकता है। आपने एक के बार माँ पहले जैसे नहीं हो जाओ तो देखना। कोई आदमी ये आके कह दे जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो भाई हम ये भी बोलते हैं तेरा जी करे इतने दिन आड़ते रुक भी जा, कोई दिक्कत नहीं। भोजन भी फ्री मिलेगा, यहाँ रहने जगह भी फ्री मिलेगी। मस्त रहो, खुश रहो, सन आध घंटा डांस करके सोया करो, शुगर तारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 1 नंबर है 97 286 53 583। दूसरा नंबर है 93 064 83 703। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे जगह विनय सिंधु के साथ। हमारे साथ एक खास मेहमान और ख़ास बातचीत में मौजूद है आयुर्वेदा के, यानी कि बीमारियों लेके हम अक्सर बातचीत करते हैं। कैंसर हो, शुगर हो, बवासीर हो, अलग अलग जगह पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अच्छे जो वैद्य हैं, सुलझे हुए आचार्य हैं, उनके पास जाते हैं, बातचीत करते हैं और शायद लेकिन उन जो चीज़ें दिखाते हैं और हजारों लाखों लोगों को कहीं के फ़ायदा होता है उन आयुर्वेद दवाइयों से, वो ठीक भी हो जाते हैं। जो 25-25 साल, 30-30 साल, वो 50-50 साल के बुजुर्ग जो दवाई को, बीमारी को दबाए घूमते हैं, एक छोटी सी हमारी जानकारी से, और हम जहाँ वहीं जाते हैं जहाँ कुछ अच्छा होता है, जहाँ कुछ दम होता है। आज हम मौजूद हैं राजपाल जी, आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में। और महाकाल आश्रम, महम 24, रोहतक जिला, हरियाणा राज्य और सीसर खास में मौजूद हैं हरियाणा में। और वैद्य जी जो राजपाल जी हैं बड़े सुलझे हुए हैं। इनके पिताजी ये काम करते थे आयुर्वेदा को लेके और हजारों रोगी उन्होंने ठीक किए। अब अपने पिता के नक्श कदम पर ये खुद आचार्य हैं। और शुगर की जो दवाई है, कितनी भी कैसी भी टाइप हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 20 टाइप की हो, उसको ये चुटकियों में ठीक कर देते हैं। अब कैसे कर पाते हैं, सारी बातचीत इनसे करेंगे। और कितने रोगी आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं ये भी जानेंगे, कौन से दिन देखते हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्या जादू की जप्पी है कि रोगी यहाँ थे वो ठीक होते थे। दवाई कहाँ से खरीदते, खुद बनाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कहीं से, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। कि इतना विश्वास, इतने दम के साथ राजपाल जी बातचीत करते हैं शुगर को, और कहते हैं चुटकियों में ठीक करते हैं, तो फिर इतना भरोसा आता कहाँ से है। या तो जो आचार्य खुद दवाई बनाएगा उसको कॉन्फिडेंस होगा, हाँ मेरी दवाई मैंने मेरे हाथों से बनाई है, या फिर कुछ और बात है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। राजपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना लांबा आपका भाई जी। तो दवाइयाँ चारों तरफ रखी हैं, तो हर संडे को, हर सैटरडे को ये दवाइयाँ
जो आप देख रहे हैं कैमरे में विनय सिंधु दिखा रहे हैं, आपके पेट में पहुंचते हैं और आपके पेट में पहुंच के आपकी बीमारियों को ठीक करती है। चारों तरफ जो दवाइयाँ रखी है वैद्य जी के पीछे आगे, तो ये दवाई आपके पेट में जाती है, आप ठीक भी हो जाते हैं। वैद्य जी, जो ये दवाइयाँ देख रहे हैं लोगों के पेट में जाती हैं, हर शनिवार इतवार को सैकड़ों की संख्या में रोगी आते हैं आपके आश्रम में महाकाल में। कहाँ से लेके आते हो? खुद बनाते हो या कहीं से खरीद के मैन्युफैक्चरिंग करते हो या जड़ी बूटियों को चुन चुन के आप खुद तैयार करते हो? देखिए जी, मेरा पिताजी वैद्य था और वो दवाइयाँ खुद घर पे तैयार करते थे और वो हमको भी सिखा गए। और अब हम देते हैं, पहले वो देता था, हम साथ में देते थे और उन्होंने हमको सब कुछ सिखाया है। हम महाकाल आश्रम में सभी दवाइयाँ हमारी जो हैं तैयार करते हैं। हमारी दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 1 साल से लेके 100 साल तक का बूढ़ा भी ले सकता है, औरत भी ले सकता है, आदमी भी ले सकता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई गर्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है किसी को भी। और महाकाल आश्रम में ही ये दवाई तैयार करते हैं। आप खुद तैयार करते हैं? हाँ जी। तो भाई जी, संडे को और सैटरडे को देते हो आप, तो दवाई इतनी बना लेते हैं जैसे तैसे? हमें सबसे पहले बताऊं मैं आपको, शनिवार और एतवार को दवाई देते हैं सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। गांव सीसर खास है, ये सुंडाली सीसर इसको बोलते हैं, मैम तहसील जिला रोहतक हरियाणा में। और महाकाल आश्रम है, खेतों में है, थोड़ा गांव से आगे चल के। और आपने मैं बता दूं कि हर घर में नहीं बल्कि आज शुगर हर इंसान को पकड़े बैठी है। और मैं सबको बार बार यही बोलता हूँ, अगर आप मस्त रहोगे, खुश रहोगे, थोड़े से परहेज हुए हैं, हर आदमी ने बेरा है, सोशल मीडिया पर भी ढूंढ ले, थोड़े घने गाड्डे पी लोगे तो मेरी दवाई तो के किस्से की भी खाने की जरूरत नहीं भाई। आप घर अच्छी तरह रह सको, पैसे भी बचेंगे, आपका शरीर भी ठीक रहेगा। फिर भी आपने शुगर नहीं छोड़ रही, सारत दवाई खा ली हो, आराम नहीं हो रहा, पैरों में जलन होती हो, पिंडी दुख दी हो, बाथरूम बार बार आता हो, आंखों में धुंधलापन हो, सिर चक्कर आता हो, वजन घटता बढ़ता हो, इंसान का एक शारीरिक समस्या आ जाया करे शुगर के कारण, जिसने देसी भाषा में नामर्दी बोल दिया करें। आपने डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सारत दवाई ले ली और फिर भी आराम नहीं होया हो तो महाकाल आश्रम में सिर्फ एक बार आने की आवश्यकता है। आपने एक के बार माप पहले जैसे नहीं हो जाओ तो देखना। ठीक है आचार्य राजपाल जी, आप दवाइयाँ खुद बनाते हैं, 5-6 दिन दवाई बनाते हैं, 2 दिन फिर आप दवाई मरीजों को देते हैं। हाँ। पूरे भारत और भारत के बाहर से भी मरीज आते हैं आपके पास? सब जगह से आते हैं। लगभग हम आप बातचीत करें, कितने रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं आपके? देखो जी, कम से कम भी हज़ारों मरीज दवाई लेके जा चुके हैं। और जो दोबारा आते हैं, बहुत से लोग दोबारा आते हैं सिर्फ ये बात कहने के लिए, एक तो जी हम महाकाल आश्रम में भोजन लेना आए, हाँ हमारा भोजन बड़ा अच्छा लगा और बिल्कुल ठीक हो गए, हाँ एक बार दवाई और दे दो। मैं सबको मना करता हूँ, एक बार में जो ठीक हो गए दोबारा क्यों दवाई लो भाई, क्या ज़रूरत है दवाई खाने की? दवाई खा खा के कितनी की उम्र न और आगे ले जाओगे? खुद स्वस्थ रहना सीख जाओ, एक बार दवाई खाओ, आगे अपने परहेज करी जाओ। आपने हमारी दवाई खानी न किसी और की खाने की ज़रूरत पड़े ना। तो ये जो दवाइयाँ देते हैं आप, ये इनका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है? ये गर्म भी नहीं करती किसी को गर्म नहीं करती, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत से भाई मेरे तो ये बात पूछे हाँ कि जी शरीर में कमजोरी आ रही है, काम नहीं होता, खाट पत उठा नहीं जाता और मतलब और समस्या भी है वह, तो मैं उनने ये बात कहूँ कि भाई एक डब्बा खाने की ज़रूरत है। ऐसी जड़ी बूटियाँ तय उनका अनुपात तय, कौन सी दवाई किस टाइम मिलाई जाए, कितने अनुपात में मिलाई जाए, किस चीज़ तय कौन सी जड़ी बूटी बेकिर सुखाई की तैयार करी जाए, वो मेरे पिताजी ने सारा फार्मूला मेरे को बता रखा है। उस तरीके से मैंने तैयार कर रखा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। एक डब्बा आपने पहले जैसा कर देगा यूँ। लेकिन फिर भी बहुत से भाई मेरे यह बात पूछें जी हमें अल्कोहल वगैरह कुछ लेस कहाँ के, उन भैया ने मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी दवाइयाँ कहते हैं मैं मिला के ले लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन जिधर लोगे ना उधर दवाई थोड़ा काम कम करेंगी और कोई नुकसान नहीं। तो 1 महीने के बाद आदमी ठीक हो जाए, दवाई ले फिर दोबारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े दवाई लेने की। पाछा अपना परहेज करो और मस्त रहो और खुश रहो। अच्छा, गरीब से गरीब अमीर से आदमी ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है? कोई भी ले सके है, कोई भी दवाई लेके जा सके हमारे यहाँ से। कोई आदमी ये आके कह दे जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो भाई हम ये भी बोलते हैं तेरा जी करे इतने दिन आड़ते रुक भी जा, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें भोजन भी फ्री मिलेगा, यहाँ रहने जगह भी फ्री मिलेगी। तो आचार्य जी, कईयों के पैर हाथ ये गलने लग जाते हैं शुगर के कारण? शुगर के कारण मैं आपने बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा मेन क्या लक्षण होता है
सिर से शुरू हो जाओ, बाल झड़ना, सर चक्कर आना, आंखों पे धुंधलापन आना, मुंह सूखना, भूख या प्यास कम ज़्यादा लगना, शरीर का वजन घटना या बढ़ना, शारीरिक समस्या आना, बाथरूम कम ज़्यादा या बार बार आना, हाथ पैरों सुन्ने रहना, ताते बलना, उनमें कीड़ी ही चलना, पिंडी और कमर कुल्ले साथड़ आदमी का कई बार इतने हाथ ज़्यादा दुखना पूरी रात दबाता रहो, ये शुगर के मेन लक्षण हुआ करें। अगर ये किसी का लक्षण है तो नू समझ लो उसका शुगर शुरू हो रही है। फिर भी मैं उन्हें ये बात कहूँ, आप चेक मत कराओ, बार बार डरो मत, मस्त खुश रहोगे न तो ये बीमारी तारी अपना आप भी ठीक हो सके। जी, तो कितनी दवाइयाँ देते हो? जैसे हाई शुगर है किसी को, इंसुलिन लगते हैं 4 5 7 या 10 लगा लीजिए, तो कितनी रोज दवाइयाँ? देखो दवाइयाँ देखो, एक तो हम एज देखते हैं, उसका वजन देखते हैं, कितने दिन से उसका शुगर है, कितनी उसने गोली खा रखी है, अंग्रेजी देसी कहाँ से खा रखी हैं, चाहे कितने तभी खा रखी हूँ, उसकी तासीर देखी जा है, उसकी वजन देखा जा है, उसकी उम्र देखी जा है, कितने दिन तक उसका बीमारी है, फिर कैसा उसका स्वभाव है, क्या वो काम करता है, कहाँ रहता है, हर चीज़ को देख के उसके बाद दवाई दी जाए। ठीक है आचार्य जी, चलते चलते इतना और बता दीजिए, क्या आपकी कोई फ्रेंचाइजी है हरियाणा में, हरियाणा से बाहर, या क्या आप महाकाल आश्रम के नाम से कुछ और भी कोई दवाइयाँ दे रहा है, या फिर आप अकेले हैं, या कोई और भी दूरभाष नंबर आपके अलावा कोई और भी कहीं? हमारा आश्रम में भाई इतनी दवाई तैयार हुए हैं कि हमारा कोरियर को नहीं होती, आड़े दी जा इतनी तैयार हुए। हमारी कोई फ्रेंचाइज नहीं है, कोई और कितने खोल नहीं रखा। सीसर खास में सुंडाली सीसर में एक के आश्रम है और इससे में दवाई तैयार कर हाँ उड़े दे, वहाँ सिर्फ शनिवार एतवार ने। हमारा नाम तो बहुत गणे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आप उड़े ठगे गए कोरियर द्वारा तो हम उसके कोई जिम्मेवार नहीं होंगे। हमारा आके दवाई लेके जाओगे तो पूरे जिम्मेवार, हाँ, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं। हाँ, लोग नंबर भी बदलते हैं, लोग नंबर हैक भी कर दे हैं, वीडियो ने भी चेंज कर दे हैं, उस बात का आप पूरा ध्यान रखियो। हमारी शक्ल देख की, हमारा आश्रम देख की अगर दवाई लोगे तो जिम्मेवार, हाँ, नहीं तो बिल्कुल जिम्मेवार नहीं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा। शायद ये लाखों लोग आपको देख रहे हैं भारत के कोने कोने में, कहीं किसी कोने में कोई मरीज बेचारा दुखी होगा, कोई गरीब होगा और उसको पैसे नहीं गया, ठीक नहीं हो रहा होगा, शायद ही यहाँ के ठीक हो जाए। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल, आप खुश रहो और मस्त रहो। मैं तो फिर भी बार बार यह बात बोल रहा, कितने एक दिन दवाई खाओगे? अगर थोड़ा शरीर मेंटेन कर लिया, थोड़ी ही मेहनत कर ली, थोड़े ही परहेज कर लिया तो शुगर इतनी भारी बीमारी ना है। शुगर माने मीठा हो है, डर ज़्यादा बीमारी है। डॉक्टर डराते हैं, वैद्य डराते हैं, फिर पड़ोसी डराते हैं, फिर वह मशीन डराते हैं। मशीन तक चेक तो कति करना भूल जाओ, मशीन तक अगर चेक करोगे बार बार तो आपकी शुगर ठीक हो ही नहीं सकती। डरोगे तो शुगर ठीक हो ही नहीं सकती। मस्त रहो, खुश रहो, सन आध घंटा डांस करके सोया करो, शुगर तारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये आचार्य राजपाल जी हमारे साथ खास बातचीत हुई, महन चौबीसी और सिसर खास से बने हुए थे, हरियाणा राज्य से और रोहतक जिले से, महन चौबीसी से। तो वैद्य जी के बारे में आपकी क्या राय है? वैद्य जी के बारे में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं आप? वास्तव में ही कहीं शुगर अगल बगल यारा प्यारा रिश्तेदार या किसी गरीब व्यक्ति हो किसी गली कोपचे में, तो फटाफट आप फ़ोन उठा के इस नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं, आचार्य जी से बात भी कर सकते हैं, या फिर आचार्य जी दवाई यहाँ आके ही आपको देंगे। आप सोचें ऑनलाइन मंगवा लेंगे या वहीं बैठे बैठे ले लेंगे, तो आचार्य जी कदापि दवाई नहीं देते, यहाँ आपको आना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। हमारे 2 नंबर स्क्रीन पाओगे, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे तो आपने लोकेशन और सारी जानकारी मिल जाएगी। एक नंबर है, लोग बदलते हैं इसलिए मैं आपको बताऊँ, एक नंबर है 97 286 53 583, दूसरा नंबर है 93 064 83 703। इन नंबर पर आप फ़ोन करके पूछ सको हो, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आप द्वारा लोकेशन भी आ जाएगी। जी थैंक यू। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।